सबसे पहले हम कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। एक बार कक्षा 9 में विज्ञान के अध्यापक ने सारे बच्चों से पूछा, बच्चों, कल आप सब ने क्या-क्या कार्य किया? सबसे पहले कक्षा की सबसे मेहनती लड़की पिंकी बताने लगी कि उसने क्या-क्या कार्य किया। पिंकी ने अपने अध्यापक को बताया, सर, कल मैंने बहुत सारा कार्य किया। मैंने बहुत देर तक किताबें पढ़ी, मैंने फॉर्मूलाज याद किए और मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए नए-नए आइडियाज सोचे। अब पिंकी के बाद राहुल बताने लगा कि उसने कल क्या-क्या कार्य किया। राहुल ने बताया कि सर, कल मैंने बहुत मेहनत वाला कार्य किया। मैं बहुत देर तक भारी वजन उठाकर खड़ा रहा। और फिर सिमरन की बारी आई। सिमरन ने अध्यापक से कहा कि सर, कल मैंने फुटबॉल के साथ खेला था। सबके उत्तर सुनकर अध्यापक ने कहा, आप सबने अपने-अपने हिसाब से तो बहुत कार्य किए हैं, परंतु विज्ञान के आधार पर सिर्फ सिमरन का ही कार्य मान्य है। इस कहानी के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि विज्ञान के दृष्टिकोण में सिर्फ सिमरन का ही कार्य मान्य क्यों है और पिंकी और राहुल का कार्य मान्य क्यों नहीं है? आइए पता लगाते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले पिंकी की बात करते हैं। पिंकी ने पढ़ा, सोचा, याद किया, परंतु इन सभी गतिविधियों में बल का उपयोग नहीं हुआ। अगर राहुल की बात करें, तो वह भारी वजन उठाकर खड़ा रहा, पर यहां पर किसी भी तरह की कोई भी गति नहीं हुई। और अगर सिमरन की बात करें, तो वह बॉल पर बल भी लगा रही है और बॉल की गति भी हो रही है। तो आपने यहां से क्या सीखा? आपने सीखा कि हम अपने दैनिक जीवन में कार्य शब्द का जिस रूप में प्रयोग करते हैं और जिस रूप में इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, इनमें अंतर है। विज्ञान के आधार पर कार्य करने पर दो दशाओं का होना जरूरी है। पहली, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। चलिए अब इस चित्र को देखकर बताइए, क्या यहां कार्य हो रहा है? जी हां, यहां काट पर बल भी लग रहा है और काट विस्थापित भी हो रही है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम कार्य को कैसे माप सकते हैं। धन्यवाद।